तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मूंगफली पीनट जो होता है उसका होलसेल बिजनेस कैसे। मूंगफली का मांग 12 महीना रहती है। इस बिजनेस में कभी भी मंदी नहीं आती। या एक सूखा बिजनेस है। जैसे आप मूंगफली आज ला कर रखेंगे, आज से 2 महीना 3 महीना 4 महीने बाद भी बेचेंगे तो वहाँ पर वो मूंगफली ख़राब नहीं होता। एक तरह से यह सूखा आइटम होता है, तो यह ख़राब होने के चांसेस कम रहता है। क्योंकि दोस्तों कोई भी सूखा बिजनेस करेंगे उसमें अगर आपको प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि वह सूखा आइटम वो ख़राब होने वाले में से नहीं है। आज नहीं तो कल बिक ही जाएगा, तो ये रहता है इसमें। तो दोस्तों क्या होता है, मूंगफली लोग बहुत चाव से खाते हैं। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एक तरह से ये ड्राई फ्रूट्स में आता है। अब दोस्तों क्या होता है, हम मूंगफली क्या करते हैं, सीजनली जब होता है सीजनली होता है मूंगफली, क्या होता है सीजनली होता है। तो उस टाइम अगर आप लेंगे तो बहुत ही कम रेट में मिल जाएगा। तो उस टाइम आप लेकर के इसको सुखाकर अच्छे से रख देंगे तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही अच्छे मात्रा में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को देख लेते हैं। तो सबसे सस्ता कहाँ से खरीदें, कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होता है, कितना प्रॉफिट होता है, कैसे मंगाएं, किससे संपर्क करें, किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। सबसे सस्ता कहाँ से खरीदें। मूंगफली को ज़्यादातर 5 राज्यों में अर्थात आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में उगाया जाता है। तो दोस्तों आप इन्हीं स्टेट में से लेने में आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो गया। जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया और महाराष्ट्र हो गया। इस स्टेट से अगर आप मूंगफली लेकर रखेंगे तो आपको बहुत ही सस्ते में मूंगफली मिल जाएगा। कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ता है। तो दोस्तों इस बिज़नेस को करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ता है, तो ये बताते हैं। आप कोई भी 10 चक्कर ट्रक होता है उसमें 20 टन माल आता है। तो अगर आप 20 टन मंगाते हैं, 20 टन मतलब होता है 20,000 किलो। उसी तरह अगर आपको पर किलो 20 रुपये लगता है तो उस हिसाब से आपको 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके ऊपर आप जितना भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके सेलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कितना प्रॉफिट होता है। तो अगर दोस्तों आप सिर्फ 10 रुपये पर किलो मार्जिन लेकर चलेंगे तो 20,000 किलो मतलब 20 मीट्रिक टन 20,000 किलो में अगर पर किलो आप 10 रुपये भी बचाते हैं खर्चा काट के, जैसे लेबर चार्जेस और आपका ट्रांसपोर्टिंग को छोड़ करके, तो सीधा सीधा आपको 2 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है दोस्तों, ये बिजनेस आपको करना चाहिए। अब कैसे मंगाएं, तो डायरेक्ट आप ब्रोकर के जरिए मंगा सकते हैं या डायरेक्ट वहाँ के किसान से लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, दोनों में ब्रोकर से लेंगे तो वो ब्रोकरेज चार्ज काट के देगा, तो हमारा जो भी आइटम रहेगा वो 50 पैसे से लेकर 1 रुपये तक ज़्यादा महंगा हो जाएगा एक्चुअल प्राइस से। उसी तरह अगर डायरेक्ट आप किसान से लेते हैं तो आप डायरेक्ट किसान से लेंगे तो वहाँ पर जाएंगे और लोड करवा के लाना पड़ेगा, तो वहाँ पर आपको ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना पड़ता। बट इसमें एक रिस्क ये है दोस्तों, अगर आप ला रहे हैं तो रास्ते में अगर कुछ हो गया तो वहाँ पर आपको क्या करेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। और अगर आप डायरेक्ट ब्रोकर के थ्रू लेंगे तो वहाँ पर क्या होता है, ब्रोकर आपको पहुँचा कर देता है और साथ में उस माल का इंश्योरेंस भी करवा के देता है, ताकि अगर रास्ते में कुछ हुआ तो उसका इंश्योरेंस क्लेम मिल जाता है। किससे संपर्क करें, तो दोस्तों डायरेक्ट आप वहाँ के किसान से भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आप संपर्क नहीं बना पा रहे हैं तो आप इंडिया मार्ट की वेबसाइट में जा करके देख सकते हैं। तो चलिए दिखा देता हूँ एक डेमो आपको कैसे सर्च करना है इंडिया मार्ट में। तो चलिए बता देता हूँ आपको संपर्क किससे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल खोल लेना। गूगल में क्या करना है, इंडिया मार्ट करके लिख लेना, इस तरह से इंडिया मार्ट, और इस तरह से करने के बाद इसको सर्च कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस वाले ऑप्शन में देख लेते इंडिया मार्ट, इंडिया मैन्युफैक्चरर सप्लायर एंड एक्सपोर्टर करके है। तो इसको जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुल जाएगा। यहाँ पर लिखा है इंटर प्रोडक्ट एंड सर्विस नेम। तो सपोज मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर ऑनियन कर देता हूँ, ऑनियन होलसेलर। तो यहाँ पर ऑनियन होलसेलर आ गया। जैसे इसको क्लिक करूंगा, सर्च करूंगा तो आपके सामने बहुत से सप्लायर का नेम आ जाएगा। यहाँ पर कॉन्टैक्ट सप्लायर करके इस तरह से आ रहा है। तो आप किसी भी सप्लायर को क्लिक करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी सप्लायर को करने का। किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो दोस्तों खुद का एक दुकान होना जरूरी है। दुकान के साथ साथ एक गोडाउन होना चाहिए ताकि आप माल को रख सकें। तीसरा दोस्तों जीएसटी नंबर जरूरी है दोस्तों। कोई भी होलसेल बिजनेस करेंगे तो आपको एक जीएसटी नंबर जरूरी है, ताकि जीएसटी नंबर क्या होता है दोस्तों, हम जो गवर्नमेंट को जीएसटी टैक्स पटाते हैं उसके लिए हमको जीएसटी नंबर दिया जाता है। तो आप जीएसटी नंबर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजी प्रोसेस है। या तो फिर किसी अकाउंटेंट या सीए से करवा सकते हैं, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगता। चौथा है दोस्तों स्टाफ, कम से कम आपको एक स्टाफ जरूरी है। अगर आप होलसेल बिजनेस करते हैं तो आपको एक स्टाफ रखना पड़ेगा, जो आपको गोडाउन से लेके पूरा दुकान और बैंकिंग काम जो होता है उसको, और आपका वसूली का जो काम होता है उसको देख रेख कर सके। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आए तो ऑटोमेटिकली आ जाए। तो चलिए, थैंक यू फॉर